जय माँ मसाणी। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आज आपसे हिंदी में बात करूँगा। उसका कारण है कि मेरे कुछ साधक मित्र हैं जो हिंदी भाषी है, जो कुछ अमुक राजस्थान से, यूपी से, कुछ महाराष्ट्र से है। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि जीतू भाई एक आप गुजराती में देते हो तो हिंदी में भी हमें बताइए, मंत्र हिंदी में दिया कीजिए जिससे कि हमें भी मंत्र की विधि पता चले। तो ठीक है, अभी मैं हिंदी में आपसे बात करता हूँ। और एक माता जी के, जो कोई भी माता जी जिसकी भी आप पूजा करते हो, उनकी उपासना करते हो, उनके दाने पर से आप किस तरह से कोई भी दोष हो या कोई भी काम हो, कोई रोजी रोजगार का आपको पूछना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रश्न हो, वो आप माता जी से कैसे पूछ सकते हो और माता जी को पाठ पे कैसे बुलाना है उसकी विधि मैं आपको बताता हूँ। पहले कैसे सफ़ेद कलर का एक कपड़ा मस्त आसन यानी पाठ पे डालने के लिए बिछाइए, जिसकी वजह से जो कण आप डालते हो वो कंप्लीट आपको दिखाई दे। ठीक है। और इस कोने में यहाँ पे 5 अगरबत्ती आपको जलानी है, सुगंध वाली। ठीक है। और वहाँ पे ये गेहूं के जो दाने हैं उसको माता जी के नाम से, जिस भी माता जी की आप पूजा करते हो उसकी माता जी के मंदिर के सामने या घर पे भी, मंदिर के आजू बाजू जहाँ पे भी आप घर पे रहते हो वहाँ पे माता जी को पहले अगरबत्ती दिया जगा के उनको उनकी रजा लेके उनसे प्रार्थना करके कि भाई माता जी मैं ये पाठ डाल रहा हूँ, और फिर आपको 5 अगरबत्ती यहाँ पे लगानी है माता जी की नाम लेके। और फिर उस अगरबत्ती से गेहूं के दाने को पूरा धूप दे देना है, यानी धूप देना है उसे। धूप देने के बाद माता जी को पाठ पे बुलाना है। अभी उसके पहले मैं आपको एक विधि बताता हूँ, वेण और वधावा वो कैसे देखते हैं। वेण यानी हम गुजराती में उसको वेण बोलते हैं और हिंदी में वचन बोलते हैं। वचन 2 कण का जो होता है ना उसको वचन बोला जाता है, और 1 कण का जो होता है उसे वधावा बोला जाता है। ठीक है। ठीक है। और इन दोनों को वेण और वधावा बोला जाता है। 2 जैसे 2, फिर ये 3 है तो ये वधावा हो गया, और 4 पढ़े तो इसको वचन बोलते हैं। ठीक है। अभी माता जी को पाठ में बुलाने के लिए पहले उनसे अगर इसको पूरे जो दाने उनको धूप दे देना है। धूप देने के बाद माता जी की कलम लेनी है। माता जी को पाठ में बुलाने के लिए पहले माता जी को सिमरन करके माता जी का डोड लेना है। डोड इस प्रकार से लेना है। ये मैंने 2 इस तरह से कण बिछा है। ठीक है। अभी इसको देखना है आपको। ये वेण है। ठीक है, समझ गए ना आप। 2, 4, 6, 8 और 10, ये 10 यानी ये 10 कण का वेण है। और यहाँ पे 9 होने चाहिए या फिर 11 होने चाहिए। तो ये डोड़ हो गया और माता जी पाठ पे आ गई, ऐसा मान लेना है। ठीक है। अभी देखिए ये वधावा हो गया। ठीक है, यानी माता जी पाठ पे आ गए। ये कण अमुक टूटे हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको डेमो यानी बता रहा हूँ, इसलिए मैंने मेरे जो कण जिससे मैं देखता हूँ वो कण नहीं लिए हुए, क्योंकि वो माता जी की मंदिर में रहते हो और वो कभी ज़रूर पड़ती है तभी मैं यूज़ करता हूँ, बाकी मैं नहीं करता हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए बता रहा हूँ। अभी देखो ये 2, 4, 6, 8, 10 कण का वचन है, और 2, 4, 6, 8, 10 और 1 11, यानी 10 और 11 का डेढ़ की कलम हो गई। ठीक है। अभी इस कलम को आपको ऐसे साइड में ले लेना है। इसे ऐसा समझना है कि ये माता जी अपने पाठ पे बैठे हुए हैं। ठीक है। अभी आपको कोई भी काम जो भी माता जी से पूछना हो वो पूछ सकते हो। वो कैसे कि माता जी को पूछना है, आपको मानना है कि माता जी यहाँ पे पाठ पे आ गए हैं, तो आपको ऐसा पूछना है कि दाखिला के मुझे माता जी मैं किसी इंटरव्यू में जा रहा हूँ या उसमें जा रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे सफलता मिले, ऐसा आप वचन दो। मुझे वो उस काम में कामयाबी मिले, ऐसा मुझे एक वचन दो। तो ये मैंने दाने डाले। ठीक है। अभी उसमें देखना है आपको। देखिए ये वचन हो गया। ठीक है, 6 और 6 12 का वचन हो गया। ठीक है। अभी वचन देने के बाद माता जी से, ये वचन लेने के बाद माता जी का
इसको पक्का करने के लिए फिर से आपको एक बार माता जी को बोलना है, माता जी मुझे अगर आपने वचन दिया है, अगर ये काम में मुझे सफलता दिला देती हो तो ऐसा एक डेढ़ दो, डेढ़ की कलम दो। तो इस तरह से दाने डाल देने हैं, ठीक है। फिर उसमें देखना है आपको कि डेढ़ की कलम माता देती है कंप्लीट कि नहीं देती है। ये 10 कण का वचन है, 2, 4, 6, 8, 10 और 11 का वधावा है, ठीक है। तो ये डेढ़ की कलम माता ने कंप्लीट दे दी। दिख रहा है आपको, मैं दिखाता हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10 और एक 11, ठीक है। तो इस तरह से अब डेढ़ की कलम लेने के बाद एक अड्ढी की कलम लेनी है आपको। अड्ढी की कलम यानी भगवान के घर की सही, कि इसमें कोई इसमें खामी ना हो, ऐसा आपको एक कलम लेनी है कि माता जी अगर ये सही है तो इसमें मुझे कामयाबी मिल ही जाएगी, ऐसा मुझे एक 2.5 की कलम दीजिए। भगवान की रजा की, जिस भी भगवान को, शंकर भगवान की या राम भगवान की, इनकी अभी ये 3 मैंने वो किया है, ठीक है। अभी देखते हैं और रुकिए मैं बताता हूँ आपको। ये वधावा है, ठीक है। ये वचन है, ठीक है। और ये भी वचन है, हो गया। देखिए ये वेण यानी कि ये वचन और ये वधावा, कंप्लीट कलम आ गई ना, देखी ना आपने। इस तरह से बात पक्की हो जाती है। उसके बाद माता जी को आपको सिर्फ ये प्रार्थना करनी है कि माता जी अगर मेरा ये काम आपको भी, माता जी आपका काम कर रही है तो आपको भी कुछ उनको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको माता जी को ये बोलना है कि माता जी अब आपने ये काम कर दिया है, हो जाएगा मेरा। इसके बाद मैं आपको जो भी आप श्रीफल चढ़ा सकते हो या कुछ भी, जो भी मीठा भोग, कोई भी भोग आप माता जी को काम होने के बाद माता जी को चढ़ा के उनसे उनका शुक्रिया अदा, यानी उनको कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। अभी ये सब देख लेने के बाद माता जी को आपने पाठ पे बुलाया, लेकिन माता जी को पाठ पे से वापस वो करने के लिए माता जी को वापस आपको एक बार माता जी की रजा लेनी है। बोलना है माता जी को, माँ मैंने जो पूछना था वो पूछ लिया, अभी मेरे को पाठ वापस वो करने की रजा दीजिए। इसलिए इस तरह से आपको फिर कलम डालनी है, ठीक है। तो माता जी की रजा देखते हैं आती है कि नहीं आती है। अभी ये वचन आ गया, ठीक है। अभी ये भी वचन है, ठीक है। तो माता जी अगर कलम में रजा ना दे तो कोई बात नहीं है, वापस आप फिर से देख सकते हो। ये अभी मैं डेमो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यानी कभी भी कलम ऐसे कट जाए तो डरना नहीं है, माता जी से पूछना है। अगर उनका कुछ भी आटी हो वो हो तो कलम कट भी जाती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दूसरी बार माता जी से पूछिए कि माता जी मुझे पाठ वापस लेने की रजा दें, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे कण भी आते हैं अंदर, लेकिन आपको साफ करके ही देखना है सब। ये तो मैं अभी खाली डेमो करने के लिए आपको बता रहा हूँ। देखिए ये भी कण टूटा हुआ है, ठीक है। अभी देखिए ये कंप्लीट हो गया ना, इस तरह से ये वधावा और ये 2, 4, 6, 8, 10 का वेण, इससे माता जी का पाठ मीन्स आपने माता जी से पूछ लिया और माता जी वापस पाठ से चले गए। अभी आप पूरा पाठ ले सकते हो ऐसे। और ये जो गेहूं के दाने हैं ना मित्रों, इस गेहूं के दाने को आपको यानी कभी इसको खा नहीं सकते हो आप, यानी इसको आटे के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हो। इसको फिर आप अगर नहीं कुछ कर, इसको है ना वापस एक डब्बी के अंदर रख के मंदिर के पास रख देना है, जिससे भी कभी भविष्य में आपको कुछ देखना हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। और इसको अगर आप नहीं वो करना चाहते तो फिर आप चकले लोगों को भी खिला सकते हो। ये जो चकले होते हैं उनको, कबूतर को, उनको भी दाना डाल सकते हो। मगर मैं तो यही बोलता हूँ कि एक डब्बी प्लास्टिक की या किसी भी डब्बी में आप इसको रखिए, इसके अंदर थोड़ा कुमकुम डाल के इसको थोड़ा मिक्स करिए, लेकिन दाने अच्छे से पहले निकाल लीजिए जिसके कटे हुए कण अंदर ना हो। मैंने आपको पूरी विधि समझा दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ ना पता चलता हो तो मुझे कमेंट में लिख के बोलना,
मैं उसमें देखूँगा, कमेंट पढ़ूँगा, फिर मैं आपको पर्सनली सुझाव दे दूँगा कि उसमें आपको क्या करना है। ठीक है। जय माँ मसाणी।